गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जी हाँ, प्रहार 2.0 बैच के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो प्रहार बैच है वो हमारे स्टैटिक जीके का बैच है जो आपको मिलेगा एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर, जहां हम स्टैटिक जीके के 55 प्लस टॉपिक्स को कवर करेंगे विद प्रैक्टिस, विद रिवीजन और विद मॉक टेस्ट, है ना। बाकी आप एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन को विजिट कर लेना और ज्यादा जानकारी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली आईसीसी अपॉइंटेड एज इट्स न्यू सीईओ। अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? किसे किया है? बिल्कुल सही बात, आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। किसको रिप्लेस किया है? जियो एलार्डिस को। किसको? जियोफ एलार्डिस को। ठीक है, बात की जाए आईसीसी के बारे में। आईसीसी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लिख लेना, जिसकी स्थापना हुई, अच्छा लिख क्या लेना, ये लिखा हुआ ऊपर, जिसकी स्थापना हुई कब कब हुई? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर से दुबई यूएई में और चेयरमैन है जय शाह। सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसेंटली बाय व्हेन हैज इंडिया सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इट्स इकोनॉमी $32 ट्रिलियन। भारत, हाल ही में भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत का जो टारगेट है कि हमारी इकोनॉमी 32 ट्रिलियन की हो जाएगी, वो टारगेट है 2047। हमारे आजादी के 100 साल 2047 में पूरे हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी भी 4 ट्रिलियन से बढ़कर 32 ट्रिलियन हो जाए, इस बात का टारगेट रखा है, जिसके लिए अनाउंसमेंट की है पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। कल प्रहार 2.0 में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? चलो नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टर्न 100 मीटर्स इन लेस देन 10.2 सेकेंड्स। हाल ही में 10.2 सेकंड से कम, 10.2 सेकंड से कम या 20 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो नया एक रिकॉर्ड, नया एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। किसने? अनिमेश कुजूर ने। इन्होंने जो 100 मीटर की रेस होती है उसको 10.20 सेकंड में, जो पहला रिकॉर्ड था गुरविंदर वीर सिंह का, उसको उसको तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने 100 मीटर की रेस को मात्र 10.18 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। कहां पर ये नया रिकॉर्ड बनाया? ये रिकॉर्ड बनाया कहां पर? डोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रेले रेले मीटिंग में, जो कहां पे है? कहां पे हुई? ग्रीस में। ठीक है, याद रखना नया रिकॉर्ड क्या बना है? 10.18 सेकंड्स का। किसके द्वारा बनाया गया? अनिमेश कुजूर के द्वारा बनाया गया। किसका रिकॉर्ड तोड़ा गया? तो रिकॉर्ड टूट गया है किसका? गुरिंदर वीर सिंह का। गुरिंदर वीर सिंह का इनका जो रिकॉर्ड था वो पहले कितना था? 10.20 सेकंड्स में इन्होंने 100 मीटर की रेस लगाई थी। तीनों चारों चीजें याद रखना। आई बात समझ में? Next, recently, which state has become the first state to distribute ration by scanning face? हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? अभी तक राशन जो वितरण हो रहा है ना, वो किस तरीके से हो रहा है? या तो ओटीपी आती है आपके पास या तो बायोमेट्रिक यूज करके होता है। लेकिन अब क्या पहला राज्य बन गया है कि भाई वहां पर क्या होगा, आप अपना चेहरा दिखाओ और राशन ले जाओ, जिससे कि जो धोखाधड़ी चल रही है राशन वाले मामले में वो नहीं होगी। जो एक्चुअल में जिनको जरूरत है, जो उस कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए वो राशन है, उन्हीं को ही वो मिलेगा। किसने लॉन्च कर दी है? किसने? हिमाचल प्रदेश ने। और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आई बात समझ में?
हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल है शिमला जो कि समर कैपिटल है, और धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट, रिसेंटली जेनिफर गिर्लिंग्स साइमंस हैज बिकम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में जेनिफर गिर्लिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है ना, महिला है और उसके ऊपर से पहली महिला राष्ट्रपति है, किस देश की है? सूरीनाम की। तो याद रखना, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। और क्या पूछ सकता है कि भाई सूरीनाम की कैपिटल क्या है? ये क्या है? ये है पेरामरीबो और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। ये दोनों बात भी याद रखना। नेक्स्ट, वेयर वाज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो 17वां सम्मेलन है ये कहां पर हुआ? तो ब्रिक्स का जो 17वां सम्मेलन है ये भी हाल ही में हुआ है, कहां पर? ब्राजील में। अभी हमने कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि भाई 17वां जो सेशन है वो ब्राजील में होने वाला है ना? अभी हो भी गया। कब से कब तक? 6 से 7 जुलाई तक। जुलाई में ये जो सेशन है वो हुआ। यहाँ पर जो पहलगाम अटैक हुआ भारत के जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी भी निंदा की गई कि भाई ये बहुत ही गलत हुआ। ठीक है। ब्रिक्स की बात की जाए तो एक ये अंतरराष्ट्रीय ग्रुप है जिसमें 11 मेंबर कंट्रीज है, 11 सदस्य है। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। आज का क्वेश्चन फॉर यू, समझ गए होंगे कुछ समझदार बच्चे जो काफी दिनों से हमारा करंट अफेयर्स वाला सेशन फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ब्रिक्स की फर्स्ट समिट कब हुई और ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स कैसे पड़ा? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। सभी बच्चों को आंसर देना मैंडेटरी है, ये आपके रिवीजन के लिए है। वो सिर्फ वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कई बार पहले पढ़ाए जा चुके हैं, और आप जब अपने हाथ से लिखोगे उन क्वेश्चन को, भले ही सर्च करके लिखो लेकिन लिखो। इससे क्या होगा? ये क्वेश्चंस आपको याद होंगे, बार बार रिवीजन होगा। तो ब्राजील की बात की जाए तो कैपिटल ब्राजीलिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज है और प्रेसिडेंट है यहाँ के लूला दा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द विनर ऑफ फर्स्ट नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025? नीरज चोपड़ा क्लासिक, पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक था इस बार, इसके विजेता कौन है? तो भाई जिसके नाम पर ये टूर्नामेंट है वही इसके विजेता भी हैं। कौन? जी हाँ, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पहली बार नीरज चोपड़ा क्लासिक का आयोजन करवाया गया, कहां पर? बेंगलुरु में। और नीरज चोपड़ा ने ही इसको जीत लिया 86.18 मीटर भाला फेंक कर। सेकंड नंबर पे आए केन्या के जूलियस येगो, और थर्ड नंबर पे आए श्रीलंका के रुमेश पिथेरेगे। ठीक है, ये है श्रीलंका के थर्ड पे आए। नेक्स्ट, क्योंकि भारत में हुआ है और फर्स्ट है नीरज चोपड़ा जी के नाम पे है, तो तीनों ही आप नाम याद रख लेना। हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि भाई ये किस खेल से संबंधित है ना? या फिर पूछ ले कि फर्स्ट तो सबको पता ही होगा, सेकंड कौन है, ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट, या फिर पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा जी ने कितने मीटर भाला फेंका। वो तीनों ही बातें वहां पर लिखी हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो बैंक इनोग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह? अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये जो उद्घाटन हुआ है ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये उद्घाटन किया है। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि इसका एम है जो भी डिजीज है उनके लिए डेटा पहले ही कलेक्ट कर लो कि भाई क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या डिजीज के डेटा है, उन बायो डेटा को पहले ही कलेक्ट कर लो, जिससे कि जब कभी ऐसी कुछ बीमारी व्यक्तियों में हो, इंडिविजुअल डेटा हमारे पास होगा, अगर कुछ व्यक्तियों में ऐसी बीमारी हो तो जल्दी से जल्दी उसको क्योर किया जा सके। उसके लिए बैंक नई दिल्ली में बना है, बायो बैंक। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अनाउंस द पॉलिटिकल पार्टी द अमेरिका पार्टी? अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है अमेरिका की राजनीति भी। अमेरिका में अभी नई एक पार्टी बन गई है, द अमेरिका पार्टी। एक नई राजनीतिक पार्टी है। ये पूछ रहा है कि किसने बना दी इसको, किसने बनाई, किसके द्वारा बनाई गई ये पार्टी? तो ये पार्टी बना दी है एलॉन मस्क ने।
है ना? जब 2 सर फिरे लोग भिड़ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है भाई। पहले ये दोनों साथ आए, है ना? एलाय बने, फिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी। कहाँ? यूएसए में। अब क्या हो रहा है, इनकी आपस में लड़ाई हो गई। इनकी लड़ाई हो गई तो एलन मस्क ने बोला, अच्छा, अच्छा बेटा, हमारे दम पे जीते और हमें बात बना रहे हो, हैं? लो हम अपनी खुद की पार्टी बना देंगे। एलन मस्क ने कोई भी ऐसा जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर उन्होंने काम ना किया हो या जिस क्षेत्र को उन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश ना करी हो। कार ले लो, स्पेस ले लो, है ना? अब ट्विटर भी एक्स हो गया। चलो खैर, अगला, विच कंट्रीज हैव रिसेंटली जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? हाल ही में कौन से देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है? तो ये ज्वाइन कर लिया कंबोडिया और उज्बेकिस्तान ने। अभी जब ब्रिक्स 17वीं ब्रिक्स समिट होने वाली थी ब्राजील में, उससे पहले ही एक मीटिंग हुई और उसमें ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन गए। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो ये 2015 में इसको स्थापित किया गया। ये ब्रिक्स बैंक है ना, ब्रिक्स कंट्रीज का ये बैंक है, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो कि बढ़ती हुई इकोनॉमीज जो है विश्व भर में, उनके लिए इस बैंक को कहा जाता है। इसका एम ही उनके लिए काम करना है। मेंबर्स कौन कौन है, ये लिखे हुए मेंबर्स: इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? संघई चाइना में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को भी कोई दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर यू पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सब बच्चों को देना है जिनको आता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आता सर्च करके आंसर करना, पर आंसर जरूर करना, इससे आपका रिवीजन होगा। जब आप खुद सर्च करोगे फिर उसको टाइप करोगे तो क्या होगा, आपकी परमानेंट मेमोरी में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन स्टोर होगा और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा मैंने आपको प्रहार 2.0 बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही दी है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।